took everyone's love remembrances to offer bhog to Baba. सबका याद प्यार लेकर मैं बाबा के पास भोग स्वीकार And कराने when गई। I was offering bhog to Baba और जब मैं बाबा को भोग स्वीकार and करा रही थी sharing our love with Dadi and और Baba हमारा प्यार भी दादी के साथ बांट रही थी और बाबा के साथ, as you दोनों के all know साथ। that Dadi is जैसे कि आप in सब the जानते region हैं कि दादी सूक्ष्म वतन and में it है is बाबा just के साथ। interesting to और see ये इतना Dadi दिलचस्प है दादी को देखना। flying now. दादी उड़ रही है। And looks like even if she's ल, दिख रहा sitting था also जैसे she's कि वो बैठ रही है, लेकिन वो जैसे flying कि so उड़ रही happily. है। बहुत When I बहुत said खुश। she was जब मैं कहूँ always खुश, happy, तो वो हमेशा but खुश for रहती now she थी। would be just लेकिन cheerful पहले वो सिर्फ हर्षित मुख होती थी, लेकिन अब now, तो like जैसे very कि very बहुत बहुत enthusiastic. ही उमंग उत्साह, बहुत खुश। Baba accepted Bhog and also offered Dadi Bhog, बाबा ने भोग स्वीकार करा and when और I दादी said को भी Baba भोग that we all love Dadi, खिलाया। और मैंने कहा बाबा, हम and सब even दादी we को know that she is an प्यार angel, करते हैं, चाहे हम जानते हैं we कि वो still फरिश्ता है, लेकिन feel हम as if Dadi is not here. हमें So ऐसे Baba महसूस होता है कि smiled दादी यहाँ पे नहीं है। तो बाबा and then मुस्कुरा रहे he थे, तो offered बाबा ने some उसका of the जवाब नहीं feelings, दिया, क्योंकि वो हमारी भावनाएं हैं। but then Baba said that each one's life at confluence age फिर बाबा ने कहा is कि हम सब special का stage, जीवन, एक एक का जीवन संगम युग पर वरदानों का जीवन है। and those who keep this awareness all the time और जो ये that this is स्मृति also रखते हैं Vardani, पूरे समय कि like ये all मेरा the वरदानी blessings, जीवन है, then they allow those blessings तो वो उन वरदानों को to be इजाजत देते present in their हैं life, ताकि वो जीवन में अनुभव हो and their सके। part become very special. और फिर उनका पाठ बहुत So I विशेष said, बन Baba, जाता है। but तो if मैंने Bhog कहा offer बाबा, us, लेकिन हम सबको then वरदान why मिलते हैं, तो that फिर ऐसा क्यों होता है Dadis they कि were became so special? दादियाँ इतनी विशेष Baba बनी? said तो because बाबा ने they कहा mixed their क्योंकि ordinary उन्होंने sanskar अपने साधारण at संस्कार confluence उसके age. साथ They had that मिक्स नहीं sanskar करे from the संगम युग past, पर। उनके भी but then their संस्कार थे awareness बीती से, लेकिन जो उनकी स्मृति थी, become more जो वरदानी powerful जीवन की, वो ज्यादा शक्तिशाली and was थी consistent. और वो निरंतर So भी थे। ordinary तो sanskars, साधारण संस्कार, ordinary way of living didn't साधारण रीति influence them. जीने की उनको प्रभावित नहीं करा But उसने। some children, लेकिन कई Baba बच्चे, says, बाबा ने maybe कहा you कि, might do some मैंने कहा बाबा हो सकता है special something for them. आप उनके लिए कुछ So Baba विशेष said, रखते no, हैं। तो बाबा ने every कहा child नहीं, हर has बच्चा, been given हर blessings बच्चे को and वरदान also मिले has a हैं special part. और हर एक का अपना But the विशेष पाठ awareness है। of that special लेकिन part, वो स्मृति के अपने like विशेष not पाठ only के, special part, but greatness. सिर्फ ये विशेष पाठ ही नहीं, लेकिन महानता भी। So Baba says that तो awareness बाबा ने does कहा not कि वो work स्मृति or उतनी persistent. शक्तिशाली नहीं है या So निरंतर that नहीं है। ordinary तो thoughts, इसलिए साधारण Baba संकल्प, said, in बाबा ने form of कहा कि thoughts or संकल्प actions, शब्दों और कर्मों and then के the रूप में, nature. स्वभाव में, Baba said that बाबा take ने away कहा lot of वो बहुत power of blessings. वरदानों की शक्ति ले लेते हैं और वरदानी So it मूर्त was को very, very lovely when ले Baba was लेते हैं। sharing तो that ये बहुत प्यारा था जब बाबा drawing attention हमारा to जब ये बाबा how बता रहे थे और हमारा ध्यान Dadis खिंचवा रहे whole थे कि life कैसे was दादियां, wondrous उनका पूरा जीवन in terms वरदानी of जीवन था। service also. और बाबा ने कहा एक Not एक only they're आप doing service, सिर्फ सेवा में ही but नहीं, also your लेकिन image आप मूर्त हैं, should be of should be special, वो विशेष हो, your blessings and image which is वरदानी मूर्त हो great image, not और ऐसी ordinary. महान मूर्त हो, साधारण नहीं। So I said, well, तो मैंने कहा it बाबा will be खैर। difficult तो whatever मैं हंस रही थी, मैंने कहा बाबा, comes जो in कुछ भी life. समय निकल गया हमारे जीवन में, वो तो But हम Baba वापस says, नहीं ला give the सकते। attention लेकिन बाबा ने कहा at अब confluence अटेंशन age दो संगम युग as पर। Daddy जैसे एक एक take दादी ने away वो उन्होंने ये स्मृति that रखी my part is कि special. मेरा I पाठ can विशेष है, allow तो मैं उसको any ऐस sanskars from the कोई भी past. बीती के संस्कार And नहीं Baba, इस्तेमाल कर सकती। और of फिर course, बाबा Brahma ने, Baba was और exempted हाँ by जरूर से ब्रह्मा बाबा Baba said उदाहरण Baba, मूर्त थे।
लेकिन बाबा ने कहा कि हृदय मोहिनी दादी गुलजार भी वो एक मूर्त थे कि सिर्फ एक क्षण के लिए भी उन्होंने ये भूला नहीं कि मैं भगवान का रथ हूँ। तो उन्होंने कभी भी कोई साधारण व्यवहार या व्यवहारण संकल्प को इजाजत नहीं दी, तो उनके पूरा जीवन इतने सालों तक वो मूर्त बनी रही, वरदानी मूर्त, और उसके साथ साथ महानता की मूर्त भी। और फिर बाबा ने कहा ये सारी दादियाँ और पूर्वज आत्माएं, वो सब आपके आधार है, वो आपकी बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है, जैसे कि सहारा देने वाले। तो सिर्फ ऐसे नहीं देखना अपने को कि मैं बिजी हूँ सेवा में, पर वो जो सहारा है वो हमें प्रेरणा दे ताकि हम और लें पालना, और फिर उसके बाद हम पालना दे भी यज्ञ से। मुझे पालना, मैं पालना लूं, और फिर मुझे वो पालना बांटनी है। यज्ञ की पालना बांटनी भी है, क्योंकि कार्य, यज्ञ का कार्य पूरा होगा। तो बाबा ने कहा कि वो स्मृति वो हमेशा रहे। तो मैंने कहा बाबा, इससे पहले कि मैंने कहा बाबा, बाबा ने मुझे दिखाया कि कैसे सारे पूर्वज आत्मा इतनी खुश हैं दादी गुलजार को वहां पाकर। तो मैंने कहा बाबा वो तो इकट्ठे नहीं होंगे ना, क्योंकि हर एक अलग अलग जगह पर है। बाबा ने कहा नहीं, वो इकट्ठे हैं। बाबा ने कहा वो जानते हैं, क्योंकि वो सारे इकट्ठे होते हैं अपने प्लानिंग के लिए सूक्ष्म वतन में। तो मैं बाबा को देख रही थी, तो मैंने कहा बाबा वो किस समय इकट्ठे होते हैं। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कुछ चीजें गुप्त है, लेकिन ये सारी पूर्वज आत्माएं ये प्लान करते हैं। तो मैं थोड़ी बहुत जैसे कि ओ, तो हम भी उसके हिस्से होने चाहिए उस प्लानिंग के बाबा। लेकिन बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि वो प्लान करते हैं, और फिर बाबा ने कहा कि अब समय है, आप सब शक्तियां और पांडव, आप यज्ञ का ख्याल रखें जब तक यज्ञ की संपूर्णता होती है। उन्होंने अपना पार्ट बजाया, और अब वो अलग रीति से बजा रहे हैं, लेकिन आप सबको भी अब ये जिम्मेवारी महसूस करनी है कि हमें ये यज्ञ को संपन्न बनाना है, यानी कि पूरा करना है। तो शक्तियां और पांडव इकट्ठे हारमोनी के साथ, एक सेना के साथ, शक्तियों और पांडवों की सेना जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अब आपको ये कार्य पूरा करना है। और हाँ, जरूर से पूर्वज आत्माएं भी हैं। और एक घड़ी के लिए भी कभी नहीं भूलना कि ये बाबा का यज्ञ है। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा हमें राह दिखा रहे हैं। बाबा दे रहे, हम बाबा ये स्मृति दिला रहे थे जो बहुत जरूरी है, और अपने स्मृति के द्वारा हम पाठ बजाएं। जो हमारे मन में आता है संस्कारों अनुसार नहीं, बाबा ने कहा वो आपके पाठ को विशेष नहीं बनाता, वरना हर एक बाबा का विशेष बच्चा है। और फिर मैं आज पता नहीं क्यों मैं थोड़ी बहुत इमोशनल, भावुक थी दादी गुलजार के लिए, चाहे इन दिनों में नहीं हुई, लेकिन बाबा मुझे देख रहे थे, और बाबा ने कहा आप सारे इकट्ठे हैं, कोई भी पीछे नहीं है, आप सब इकट्ठे हैं, और आप एक परिवार के रूप में, बड़े परिवार के रूप में हमेशा रहेंगे। लेकिन कईयों का अभी गुप्त पाठ है, और आपका साकार में अभी भी पाठ है। लेकिन फरिश्ते और आप सब इकट्ठे हैं एक ही कार्य के लिए, कि ये कार्य को पूर्ण करना है। और फिर बाबा और फिर बाबा दादी गुलजार से पूछ रहे थे कि आपको कुछ कहना है, तो दादी गुलजार मुस्कुरा रही थी, और उन्होंने कहा कि तो उनको फॉलो करना है, उनको बनना है, हर एक को बाबा को फॉलो करना है, और बाबा जैसा बनना है, बाप समान। और उन्होंने याद प्यार भी दिया
पूरे परिवार के लिए। Today I will just say in तो two आज मैं lines सिर्फ in 2 Hindi, पंक्तियों में हिंदी में बोलूंगी, क्योंकि requested मुझे ये निवेदन किया है, मैं ट्रांसलेशन नहीं कर पाई दोनों भाषाओं में। तो बाबा ने वतन में याद प्यार स्वीकार करते हुए, भोग स्वीकार करते हुए सबको प्रेम भरी दृष्टि दी। दादी गुलजार को वहां पर इतना जैसे स्वतंत्र, जैसे उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। बाबा ने उनको भी भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने कहा, देखो ये वरदानी जीवन है, सभी की जीवन वरदानी है, विशेष है, महान है, परंतु बच्चे अपने साधारण संस्कारों को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये स्मृति नहीं रहती है। अगर सारा टाइम ये स्मृति रहे कि बाबा की मैं वरदानी आत्मा हूँ, विशेष और महान आत्मा हूँ, ये स्मृति अगर सदा रहे, तो बाबा ने कहा ये साधारण संस्कार नहीं मिक्स होने दो, तो आपका पार्ट भी हर एक का बहुत विशेष है और वो पार्ट बजा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो, दादी गुलजार को कभी भी ये भूला नहीं कि बाबा का ये रथ भगवान का रथ है, मैं निमित्त हूँ। तो इस स्मृति के कारण सदा ही वो वरदानी मूर्त रही और सदा ही विशेष और महान रूप से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। बाबा ने कहा, पूर्वज आत्माएं भी गुप्त हैं, आप लोगों के साथ ही हैं, सिर्फ उनका गुप्त पार्ट है, उन्होंने अपना पार्ट बजाया। यज्ञ की पालना, यज्ञ की संभाल अब आप शक्ति और पांडव सभी को मिलकर करनी है, क्योंकि यज्ञ की संपन्नता अभी आप सबके ऊपर आधारित है। तो बाबा ने पूछा, दादी गुलजार से आपको कुछ कहना है? तो दादी तो हमेशा कहती है, बाप को फॉलो करो, बाप समान बनो। इन 2 शब्द दादी ने कहे। तो मैंने कहा, दादी हम तो मिस करते हैं दादी को। तो बाबा ने कहा, नहीं, सभी साथ हो आप लोग। वो लोग फरिश्ते रूप में हैं और आप लोग वरदानी रूप में, पर याद रखो कि ये जीवन वरदानी जीवन है। तो बाबा का कार्य तो सभी को मिलकर संपन्न करना ही है। ओम शांति। की दृष्टि उनकी आंखों द्वारा, बाप दादा के शब्द उनके मुख द्वारा, बाप दादा की समीपता उनकी मुस्कान द्वारा, बाप दादा की उपस्थिति उनकी साइलेंस द्वारा, परमात्मा द्वारा गिफ्ट दादी गुलजार। ब्रह्मा बाबा बाप दादा हमारे कंबाइंड है, तो अलग कैसे हो सकता है? और बाबा याद है तो ऑटोमेटिकली हमें बाबा समान अशरीरी बनने की भी स्मृति होती है। और जितना बाबा से जिगरी दिल का प्यार होगा ना, तो बाबा नहीं भूलेगा। और बाबा से हम आत्मा का नाता है। हम बाबा किस नाते से कहते हैं? ब्रह्मा भी बाबा है, शिव बाबा भी बाबा है। आत्मा के नाते से हम बाबा कहते हैं। तो जब बाबा की याद होंगी तो आत्मक स्वरूप की भी स्मृति जरूर होगी। और जब आत्मक स्वरूप की स्मृति है
तो अशरीरी स्थिति की भी अनुभूति जरूरी है। तो आप हर एक चेक करते हैं कि सारे दिन में हम जब अशरीरी बनने चाहें तब बन सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते ही है। तो आप आत्मा के ये मन बुद्धि संस्कार, ये भी मेरे कहा जाता है, मेरे संस्कार ऐसे है, मेरा मन कहा जाता है। तो जब मेरा कहते हैं, इन तीनों को सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों ही सूक्ष्म है, लेकिन है मेरे, मैं इसका मालिक हूं। तो सारे दिन में बीच बीच में चेक करना चाहिए कि सचमुच मैं मालिक होके इन मन बुद्धि संस्कार को चलाने वाली हूं, इस स्थिति में स्थित रहती हूं। Om Shanti. Gift from God. ओम शांति। परमात्मा द्वारा मिला गिफ्ट। आज है तीसरा दिन, शांत, सूक्ष्म और मधुर। ओम शांति। ओम शांति। In our hearts we have हमारे दिलों में very loveful place for Dadi Gulzar. हमारे दिलों में बहुत प्रेम भरी जगह है दादी गुलजार के लिए। मुझे याद है कि बहुत दिल्ली में बहुत लंबी मीटिंग होती थी और हम उनके पास जाते थे और उनको प्लान के बारे में बताते थे। दादी मुस्कुराते थे और दो शब्द बोलते थे जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं उनके मुख से, हुआ ही पड़ा है, कि पहले ही प्लान, वो पहले ही हुआ पड़ा है। तो शुरू में क्योंकि हम छोटे थे तो हम सोचते थे कि अरे 5 घंटे हमने बिताए और उनको सिर्फ 2 ही शब्द हैं बोलने को। और तो हर बारी जब भी हम जाते थे, फिर बाद में हमने सोचा कि दादियाँ हैं, उनको पता नहीं है, क्योंकि जैसे कि वो यज्ञ से आए हैं और जैसे सब कुछ, लेकिन हमें तो पता है कि क्या दुनिया है, कैसे चीज़ें करानी है, इतना मेहनत लगती है। और अब वो कह रहे हैं कि हुआ ही पड़ा है, तो वो तो होना ही जैसे कि। और फिर मैंने सोचा कि हर बारी जब भी हम जाते हैं और उन्होंने वो बोला और वो सही में जैसे कि मेरे साथ रहा वो। और मुझे याद है कि न्यूयॉर्क में 1986 में हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का जो प्रोजेक्ट था वो। और फिर तो कुछ उसमें परेशानी आई। कोई बहुत बड़ा शो हमें वायदा कर रहा था, हमें जगह भी मिली और सब कुछ, लेकिन फिर हमारे पास क्योंकि वो बात कर रहे थे $100,000 की बात कर रहे थे कि हर एक को पैसा चाहिए था। तो हमने कहा नहीं, हम तो पैसे नहीं चार्ज करते, इसलिए हम पैसे देते भी नहीं है। तो आप जानते हैं ना, कौन सा सिंगर बोलेगा कि मैं $12,000 या क्या, कि सिर्फ। तो हमें सेंट जॉन डिवाइन कैथीड्रल चर्च की जगह मिली और हमें लगा कि हम 10,000 लोगों को इकट्ठा करेंगे। और तो इसलिए जो माइक वगैरह सब कुछ जो स्टेज पर था वो $60,000 का
उसकी प्राइस थे, तो हमें तो वो उनका वो फिगर भी नहीं पता होते थे, और विशेष करके 1986 में। इवन अभी भी हम उतना नहीं लेंगे। तो मैं सोचती रही अब कि मुझे दादी गुलजार को याद, उनके शब्द याद करने हैं, करें कि हुआ ही पड़ा है कि होना है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कैसे। और दोनों दादियाँ, दादी जानकी और दादी प्रकाश मणि, वो पहले से ही यहाँ पे थी। तो उस समय हमने थोड़े मोटर लिए न्यू जर्सी में, तो रुकने के लिए, तो हमने वो उनको वहाँ लेके गए। लेकिन एक दिन हमने उनको बताया कि हमें कि देखना चाहिए वो, क्योंकि हमें समय समय चाहिए था अपना प्रोग्राम को फाइनल करने के लिए। तो खैर वो लोग गए, फिर एयरपोर्ट पे गए और गेट पे, तो उन दिनों हम गेट तक भी चले जाते थे एयरपोर्ट में। तो मैं गई और मैंने कहा, दादी हमारा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, जैसे कि प्लान नहीं है। तो तो उन्होंने कहा नहीं, ठीक हो जाएगा। तो फिर मुझे दादी गुलजार ने बोला था कि हुआ ही पड़ा है। तो मैं उसको जैसे कि अपने अंदर बोलने लगी कि हाँ ठीक हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। और सही में जब मैं वापस आई तो एक ग्रुप आया था लंदन से, और हमको मदद करने के लिए लोगों का। तो हर फोन कॉल जो भी उन्होंने करे, सिंगर को फ़ोन किया जब गाने गाने वाले को, तो उन्होंने कहा कि हमें अच्छी फ़ीस लगाओ। जो कुछ जिसको भी हमने कॉल किया वो सारा संभव हो गया। तो निश्चय ड्रामा में तो वो एक गिफ्ट था दादी का। मैं सही उन दिल से ड्रामा को स्वीकार करना, सिर्फ ऐसे ये नहीं कि सिर्फ सवाल उठाना ड्रामा पर, लेकिन किसी के पार्ट पे भी सवाल नहीं, हर कोई अपना पार्ट बजा रहा है। तो दादी गुलजार, और जब भी मैं उनको सोचती हूँ उनके बारे में, तो एक जो दो शब्द आते हैं, हुआ ही पड़ा है। क्योंकि अगर मैं उसको इंग्लिश में कहूँ तो है इट्स ओके, लेकिन हिंदी में वो बहुत अच्छा है। ड्रामा का प्लान है ना, हुआ ही पड़ा है, होएगा। तो या जो कुछ भी ड्रामा में प्लान है वो होएगा। लेकिन हमें क्या पता, हमें कैसे पता। तो ये बहुत ही प्यारा है सोचना कि हर रोज हम थोड़ा बहुत बात करेंगे दादी गुलजार विशेषताओं के बारे में। और एक जो जैसे बाबा के, जो आज बाबा से मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बाबा ने कहा कि एक एक हम में से हमको वरदानी जीवन मिला है, लेकिन हम अपने साधारण संस्कारों को आने देते हैं और फिर हम साधारण हो जाते हैं अपने संकल्पों में, व्यवहार में। लेकिन दादियों के साथ, विशेष करके दादी गुलजार के साथ, हाँ जरूर से सारी दादियाँ, उन्होंने वो बनाए रखा वो स्मृति। मैं निमित्त हूँ, परमात्मा का रथ हूँ, निमित्त हूँ। तो उन्होंने वो रॉयल्टी, वो स्वमान, सम्मान बनाए रखा, कभी भी साधारण नहीं थे, चाहे बाबा उनके साथ थे या नहीं थे। तो वो तो उन तो हमने उनको सम्मान दिया दादी गुलजार के रूप में, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा के रथ के रूप में भी। ओम शांति। डायमंड दादी, सच्चाई, सफाई और सादगी, 13वां दिन। कभी है बताया भी है, पर अलर्ट रहने का भी अक्ल चाहिए। अलर्ट न रहा तो लेजीनेस नेचर है ना, तो कभी उमंग उत्साह से आगे बढ़ने का है, हिम्मत रखने का है, यज्ञ तक और ये यज्ञ से नहीं बनने का है। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके सफल करने का है, अब करने का है। अलर्ट नहीं है। हो जाएगा कैसे करे, हो जाएगा कैसे करे, पता नहीं, देखेंगे। ये जो भाषा है ना, अंदर जो बोल है ना, सोच है ना, वही ऐसा डल है। पुरुषार्थ में करना है, अब करना है, मुझे करना है, बाबा करा रहा है, फिर तो अंडर है।
बाबा करा रहा है, दिख रहे हैं, बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा। पर मैं नहीं कर रही हूं, परंतु मुझे करना अवश्य है, पर बाबा करा रहा है। हजारे मिसाल है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, न तन से न धन से, पर मन से तो मुझे करना ही है। धन मेरे पास नहीं है, कोई हर्ज नहीं, तन भी एकदम नहीं काम करता, हर्ज नहीं है, पर मन में और कुछ बात है ही नहीं, है ही नहीं ना। पूछो अपने मन से, कुछ है क्या? मन बुद्धि का आपस में कनेक्शन है। मन में कोई बात ऐसी पता नहीं पकड़ के बैठते हैं जो बुद्धि राइट टाइम पर राइट काम नहीं करती। मन इच्छा या अपने आइडिया की ममता, उसमें भी ममता है। कोई नहीं कोई कार्य है, व्यवहार है, संबंध है, वो अच्छा लगता है। तो एक है उस घड़ी एकाग्रता की शक्ति कम। भाई एक ये भी समझ, एकाग्रता की शक्ति को अगर थोड़ा मैं ध्यान रखूं तो चारों ठीक काम करते हैं, अनुभव कहता है। बुद्धि को एकाग्र रखना एक वैल्यू है बुद्धि की। कई पुरुषार्थ अच्छा करते हैं, पर एकाग्रता की शक्ति का अनुभव नहीं है पूरा। एकाग्रता की शक्ति 8 शक्तियां फ्रेंड्स बना देती है। Om Shanti. Welcome, ओम Diamond. शांति। डायमंड दादी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज है 13वां दिन, कुछ बेहतर, पहला पाठ अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Dadi had acceptance of drama from her heart. दादी के दिल में ड्रामा के लिए She didn't go दिल से स्वीकृति थे, in past of तो वो a बीती moment. में, थोड़े क्षण की बीती में भी नहीं जाते थे। वो कहते थे वो तो बीत गया, And she will be just और फिर वो सिर्फ वर्तमान में रहती थी। amazing तो to see इतना the power of concentration अमेजिंग था ये देखना कि उनकी जो एकाग्रता की शक्ति थी, and internally knowing और अंदर से जानते हुए whatever कि scene will happen जो is कोई भी according to सीन drama, scene will होगा वो ड्रामा अनुसार होगा, happen. But I have to do what Baba wants me to do. लेकिन मुझे वो करना है जो बाबा चाहते हैं। Is it drama making तो me do things or is it Baba? तो ये हमेशा सवाल होता है कि ड्रामा मुझसे करा रहा है या बाबा मुझसे करा रहा है। तो ड्रामा का In my life. रोल क्या है मेरे जीवन में और बाबा का रोल क्या है। Baba. लेकिन जैसे कि दादी ने कहा कि ये बाबा है जो मुझसे करा रहे हैं, और हाँ जरूर से वो सीन ड्रामा अनुसार है। इसका अर्थ है कि हम कुछ करते हैं और फिर एक परिस्थिति होती है, कई चीजें, कई कई सीन आते हैं, तो कई बारी वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं और कई बारी थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन वो ड्रामा के सीन होते हैं। इसका अर्थ है कि मुझे पता है कि बाबा मुझसे करा रहा है,
लेकिन उसके साथ-साथ मैं ड्रामा को स्वीकार करती हूँ। तो बहुत आसान हो जाता है जब मैं अपने दिल से ड्रामा को स्वीकार करती हूँ। तो बहुत आसान होता है पास विद ऑनर करना उन दृश्यों में, और मैं वो कर पाती हूँ जो बाबा मुझसे चाहते हैं कि मैं करूँ। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बाबा करा रहे हैं। तो दादी के पॉइंट को लेते हुए कल हम आज खास करके ड्रामा पर आज चिंतन करना था, मंथन। तो किसी ने मुझसे पूछा कि ड्रामा क्या है? तो मैंने कहा कि कर्मों का एग्जैक्ट हिसाब। लेकिन फिर संगम युग पर जीवन में, हमारे जीवन में परमात्मा है। तो मैं ग्रहों को बदल रही हूँ और मैं श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ इस संगम युग पर। और उस सब के कारण हर क्षण जो कुछ भी मुझे चुकता करना है वो बहुत कम है, क्योंकि मुझे इतना बाबा से मिलता है। और वो भी जमा हो जाता है ना, सिर्फ सत्युग के लिए नहीं या भविष्य के लिए नहीं, लेकिन अब के लिए भी। जैसे हम कहते हैं कि हमें बोनस मिलता है, हमें मदद मिलती है, शक्ति मिलती है, बल मिलता है, हमें प्रारब्ध मिलती है, कितनी सारी चीजें हमें गिफ्ट हमें यही मिलते हैं। तो ड्रामा बहुत सुंदर है। और जैसे कि दादी ने कहा, मैं और मेरा अंदर होता है और मैं ऊपर, बाबा। तो अंदर में देखना कि कौन हूँ मैं। और हाँ, जरूर से जैसे कि दादी ने कहा कि अलबेलापन नहीं, अलर्ट रहे और मानसिक रूप से बहुत ही उमंग में रहे। तो बाबा मदद देते हैं। और मेरा है बाबा और मैं है मेरा, मैं यानी कि मेरा मन बुद्धि संस्कार पर मेरी अथॉरिटी हो। मैं और मेरा है बाबा। तो ये बहुत बहुत गहरा है, जो मुझे पूरा दिन मंथन से जो मुझे लगा कि बहुत जैसे आप अपने आप को चेक कर रहे हैं अच्छी रीति से। हर रोज कदम कदम पर हम अपने आप को चेक करते हैं ना। तो ये बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा, "ओ हाँ, दादी ने ऐसे कहा था कि हम सुन रहे हैं ना दादी के छोटे छोटे बहुत सुंदर वाक्यों को।" और फिर मैं अपने आप को चेक कर रही थी। तो मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छा है ना, क्योंकि जब मैं उन पर चिंतन करती हूँ और जब मैं चेक करती हूँ, तो चेक यानी कि उसको निकालेंगे ना, तो हम उसके अंदर परिवर्तन लेके आएंगे ना। तो ये बहुत बहुत प्यारा है कि दोनों दादियों को साथ इकट्ठे और अपने जीवन को देखना। तो हम उनके साथ होना चाहते हैं और हम चाहते हैं हम सारे इकट्ठे सफर करें। तो हम कल के लिए लेंगे, इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। मेरी अथॉरिटी मेरे मन बुद्धि संस्कार पर, और ऊपर बाबा की ओर मैं और मेरा बाबा ऊपर। तो हम ये दो, इन दोनों से खेलेंगे कल। और मुझे लगता है कि कल हमको सुंदर अनुभव होंगे मंथन करके और इस पर चिंतन करके, दो सर जो दादी जानकी से मिले। ओम शांति। Om Shanti. So today ओम शांति। our तो dear आज हमारे पास हमारे प्यारे एरिक welcome भाई हैं। Eric Bhai. आपका स्वागत है एरिक भाई। Thank you. धन्यवाद। एरिक भाई बोल रहे हैं, ओम शांति प्यारी मोहिनी दीदी। Love to everyone. लव प्रेम भरे ग्रीटिंग्स हर एक के लिए। Every Saturdays तो हर शनिवार को अलग होता है ना, जरूर से। और पिछले वाला सैटरडे मुझे नहीं पता था the कि same ये drama today. ड्रामा में ये दृश्य होगा, मुझे नहीं Many पता days था। I feel that और मुन्नी दीदी, मुझे ऐसे this is महसूस होता है something कि to मैं जैसे कि celebrate बहुत today. ही एक So I come with even higher respect and with ऐसी even more जगह में आ रहा feeling हूँ, मुझे to बहुत make ही this a सम्मान के साथ, wonderful मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाबा के कमरे में आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आप सब बाबा के रूम में हैं ना। हम बाबा के जूम भी कह सकते हैं, लेकिन ये बाबा का कमरा है। तो हमने एक बनाया है, बाबा का जूम जो है वो बाबा का रूम बन गया है, यानी कि बाबा का कमरा बन गया है। तो ऐसा लगता है कि जो उपस्थिति है दोनों दादियों की, तो ये बहुत ही पाक जगह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इतनी सुंदर जगह है। आप दादियों के साथ अपनी मिलन का आनंद ले रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं
कोई मैं दूसरी दुनिया से आके यहाँ पे आपकी जो पावन मिलन है उसको मैं आज देख रहा हूँ। किसी ने मुझे बोला, जो आज सवाल है कि किसी ने बताया कि जैसे जो आपके दोनों आपके माता पिता शरीर छोड़ देते हैं तब आप एक अडल्ट बनते हैं, किसी ने मुझे कहा। यानी कि अब तीनों दादियां जो चली गई हैं, क्या आपको ऐसे लगता है कि वो जो तो वो सारी फाइल्स हमारे डेस्क पे आ गया और आप ही अडल्ट बन गए अब? तो मोइनी दीदी कह रहे हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं याद करती रहती हूँ कि क्या वो मुझे कहती थी, और अब मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या बताया था। तो मुझे या हाँ, वो ज़िम्मेवारी यज्ञ के प्रति महसूस होती है। हाँ, मैंने हमेशा यज्ञ से प्यार रखा। हाँ, मैं ज़िम्मेवार व्यक्ति हूँ बचपन से ही, लेकिन जैसे कि ज़िम्मेवारी लेना, दूसरे स्तर पर ज़िम्मेवारी लेना। तो हाँ, तो उनके जो शब्द हैं वरदान के, वो ऐसे महसूस होते हैं कि हाँ, जैसे कि मैंने कहा, दादी गुलज़ार ने कहते थे कि हुआ ही पड़ा है। तो मैं भी ड्रामा को देख रही हूँ। तो ये बहुत-बहुत दिलचस्प है देखना। दादी शिवरात्रि पे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और 12-13 दिन जो है वो भोग खत्म होगा। जब दादी जानकी का 1 साल होगा तो कहीं न कहीं ऐसे महसूस होता है कि क्या होने वाला है, देखते हैं, क्योंकि इतना इतना श्रेष्ठ स्तर है। और हाँ, ज़रूर से। तो एरिक भाई कह रहे हैं प्रोड्यूसर के नाते मैं जानता हूँ कि ड्रामा के जो हम रचते हैं, मूवीज़ में जो हम ड्रामा बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, तो ऐसे लगता है कि बाबा कहते हैं कि कई बारी बेस्ट डायरेक्टर, मेन एक्टर जैसे बाबा, तो मुझे लगता है कि बाबा बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, बहुत अच्छी उन्होंने इतनी अविश्वसनीय जो स्क्रिप्ट यानी कि वो कहानी लिखी। तो हाँ, दादी गुलज़ार के लिए, लेकिन तीनों दादियाँ ही अब, अगर अगर मैं सही हूँ तो मुझे याद है जब दादी जी हमारे साथ थे, हम दादी जी के बहुत पास थे, समीप थे, और मुझे याद है कि वो आपको बुलाती थी, आपको हमेशा बुलाती थी और आपको लेके आती थी अपनी सोच में और आपसे मदद लेती थी, और जो भी उनको निर्णय लेने होते थे। और फिर उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उन्होंने आपको जैसे होमवर्क दिया, और फिर दादी जान के आए, फिर उन्होंने वो भी आपको कॉल करते थे, तो वो गईं और उन्होंने भी आपको होमवर्क दिया। तो आपको क्या लगता है कि आपको दादी गुलज़ार से क्या मिल रहा है? क्योंकि अब दादी तो भूरी दीदी कह रही हैं कि देखते हैं, हम जारी रख रहे हैं, दादी जानकी के होमवर्क के साथ ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, पूरा 1 साल हो गया है। तो देखते हैं कि अभी क्या दादी गुलज़ार के होमवर्क है जो हम करेंगे। तो ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, मैं खुश हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं, तो हम एक बड़ा परिवार हैं। तो मुझे ऐसे महसूस नहीं होता कि मैं मुझे करना है या थोड़ों को करना है, नहीं। जो पूरी टीम, जो प्रोड्यूसिंग टीम जो है वो कितने बढ़ रही है और कितने लोग जॉइन कर रहे हैं, और आप सब हमारे साथ हैं। तो मुझे पता है कि हम सारे इसे इकट्ठे करेंगे। तो जो हमारे लास्ट होमवर्क है दादी गुलज़ार के द्वारा जो है, तो मैंने उसको अभी रियलाइज़ नहीं किया कि वो क्या होगा। तो अभी हम में से किसी ने भी ये रियलाइज़ नहीं किया कि दादी जान के क्या होमवर्क देंगे। लेकिन अब ये जो पूरा जो मनन चिंतन है, जो पूरी ये दादी की क्लास से पॉइंट लेना, वो सही में बहुत मदद दे रहे हैं। तो ये सब ड्रामा तो निकल के आएगा और खुलेगा। तो फिर हम प्रोड्यूस करेंगे और प्लानिंग करेंगे वहाँ उस ड्रामा में जो मूवी बनती है, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस भी होता है, लेकिन हम उसका भाग भी बनते हैं। तो और एक भाई कह रहे हैं मैं आपको एक बता सकता हूँ, पता नहीं मैं बता सकता हूँ ये ठीक है कि नहीं ये बताना, लेकिन मुझे बहुत सुंदर सुंदर सपने आते हैं बहुत बार आपके साथ और दादी जानकी के साथ। बहुत प्रसिद्ध मेरे सपनों में बहुत आते हो आप लोग, तो बहुत ही दिलचस्प होते हैं। तो मैंने आपको एक बारी कॉल भी करा था, जैसे आपने बताया कि तो जो जो चीज़ें आपने मुझे सपने में बताया इतना दिलचस्प था। तो उस दिन मुझे रात को तो मेरे सपने आए और मैं आपको बता रहा था कि ओह मुझे इतने अच्छे सपने आते हैं, और आपने मुझे देखा और आपने कहा मुझे मैसेज आ जाते हैं। तो सपने के बजाय आप करके मुझे तो आपने कहा मुझे तो मैसेज आते हैं, तो मैंने कहा ओह आपको मैसेज आते हैं, मुझे भी मैसेज आने चाहिए सपनों में, सिर्फ ऐसे ही सपने नहीं लेकिन मैसेज आने चाहिए सपने में। तो मुझे लगता है कि आपको और मैसेज आएंगे सपनों में। तो अव्यक्त वतन में दादियाँ तो बहुत ही खुश होंगी ना इकट्ठे होके, तो वो अपनी रूह रिहान करती होंगी दादी कुमार का, दादी जान के और दादी गुलजार जी। तो जब
जब संदेशे आते होंगे वो थोड़े ऐसे अटेंटिव हो जाते होंगे कि आपको फिर मैसेज दे के और फिर जब आप चले जाते हैं और फिर वो अपना आनंद लेते होंगे आपस में तो देखते हैं कि क्या होगा। तो कई जो बहुत ही यंग पर्सन ने मुझे लिखा कि एरिक भाई को तो हर शाम को आना चाहिए। तो जो बहन जिन्होंने जिन्होंने ये लिखा तो उन्होंने कहा क्यों? तो क्योंकि हमने कभी मोहिनी बहन को इतना हंसते हुए नहीं देखा और वो एरिक भाई के साथ इतना हंसते हैं तो उनके साथ व्यवहार में आकर तो हाँ, तो हमें तो आनंद हो ले रहे हैं और दादियाँ भी आनंद ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा हमें बहुत खुश रख रहे हैं क्योंकि सही में कुछ भी बाह्य दुनिया में नहीं है। और फिर ज़रूर से हम सारे एक दूसरे के संग में हैं। हम एक बहुत बड़े इस बहुत बड़े अव्यक्ति परिवार में हैं। और अभी ही मैंने एक नोट पढ़ा जहाँ पे सिस्टर जयंती पूछ रहे थे कि हर एक कोई अमृत वेला ज्वाइन करे अव्यक्ति परिवार के साथ, इवनिंग सेशन अटेंड करें शाम को। तो ऐसे लगता है कि जैसे कि हम सबको भी जैसे कि एक थोड़े थोड़े मेहनत करनी पड़ती है लेकिन उसके साथ आनंद भी आता है। हम बहुत बहुत बिजी हैं और जैसे कि प्लान करते रहते हैं शाम के लिए और अब भोग भी हर शाम को। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जूम के द्वारा हर कोई जब भी आप कॉल करें तो हर कोई जैसे कि बिजी होता है ना। तो मुझे लगता है कि बाबा ने भी हमें बहुत अच्छा समय दिया है। इसका अर्थ है कि सारी जो पूर्वज आत्माएं भी हमारे साथ हैं, है कि नहीं? एरिक भाई कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ कि आपको ऐसा महसूस होता है क्योंकि जब आप जैसे आज आपने बताया कि आप थोड़े भावुक हुए जब इमोशनल थे कि आपको लगा कि सारी दादियाँ जो सारी जा रही हैं और आपको लगता है कि आप जैसे एक ट्रेन स्टेशन पे हैं और उन्होंने वो ट्रेन पकड़ के वो चले गए तो ऐसे लग रहा हो कि अरे मैं तो पीछे रह गई, मैं ट्रेन स्टेशन पे रह गई और वो सारे वो ट्रेन के साथ चले गए। तो मनी बहन कह रहे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ हैं क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ हैं कितने अलग अलग स्वरूपों से। एक जो मेरा संबंध एक दादी के साथ था वो था दोस्ती का। तो उन्होंने हमेशा चाहे मैं छोटी थी और मैं उनके साथ थी तो हमेशा मुझे दोस्त की तरह रखा। तो हाँ, मेरा थोड़ा बहुत वो मेरा होमवर्क करते थे जैसे कि निर्णय करने के लिए और फिर मैं उनसे पूछती थी तो उनके लिए आसान रहता था। लेकिन हाँ, ज़रूर से दादी गुलजार भी जैसे कि हम दोनों बहुत ही समीप के दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। सक तो हम सबको भी याद रखना चाहिए कि वो हमारे साथ है, वो है हमारे साथ। तो आज हमारे साथ कोई एक गेस्ट भी है ना, तो एरिक भाई कह रहे हैं हाँ जी। तो मैं कैन भाई को अपने साथ बुलाना चाहती थी कि हाँ, हमारे साथ सारी दादियाँ आपके साथ हैं लेकिन आप हमारे साथ हैं और हम सब दादी के साथ हैं। तो हम सारे इकट्ठे हैं। तो हाँ, हमारे साथ एक बहुत ही विशेष गेस्ट है आज रात को ब्राज़ील से, भाई केन भाई। तो इतना आपको हम स्वागत करते हैं व्यक्ति परिवार में। ये हमारा और मैं आपसे थोड़े सवाल पूछूंगा। केन भाई आपका स्वागत है। कितना पावन समय है ये, शुभ समय है। तो हम आपको आपकी यादों में लेके जाएंगे दादी जानकी में, लेकिन पता नहीं अब कितनी दादी आएंगे आपके सिर में और आप सोचेंगे कि बहुत सारी दादियों के बारे में बात करेंगे, वो ठीक है। तो एक सवाल जो है जो हम सब जिससे कि दिलचस्प हमारे पास बहुत हाँ, खुश दिखे जैसे आप दादियों के साथ और वो आपके जब आप छोटी उम्र के थे, जब आपका हिप्पी टाइम था, जब आप और कैन आप और क्या आप हमें वापस जा सकते हैं उन उन दिनों में जब आपके इतने लंबे बाल थे और अपने जीवन को एंजॉय कर रहे थे और फिर आपने इतने दिलचस्प इंसान से मिले जिन्होंने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो कैन भाई कह रहे हैं कि मैं 6 महीने मोरक्को में मेडिटेशन कर रहा था। तो मैं कोशिश कर रहा था समझना ये पूरे संसार को। और मुझे लगा कि तो मैं उतना और ही मूंझ रहा था। तो मैं लंदन गया, मैं यात्रा कर रहा था। चार्ली भाई का मैं दोस्त था। तो हम दोनों इकट्ठे रहते थे वास्तव में। और तो जब मैं वापस आया एक सुबह
हमें कहीं जाना था कि वो और एक और भाई थे, भाई साइमन, वो जो हमारे साथ रहते थे। तो मैंने कहा कि इस सुबह सुबह में आप क्या कर रहे हैं? तो इतनी सुबह सुबह उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं राजयोगा सेंटर पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा वो तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा हम राजयोगा के स्टूडेंट हैं, पतंजलि वर्जन का मैं स्टूडेंट था मैं पहले। तो मैं उसको पहले ही अभ्यास कर रहा था वो सब कुछ बाबा के पास आने से पहले। तो पतंजलि वाला जो राजयोग था, तो मैं उनके साथ गया वो सुबह सुबह 6 बजे मैं उनके साथ गया। तो मैं सेंटर पहुंच गया और सुदेश बहन थी वहां पे अकेले, और दादी और सिस्टर जयंती जो दूसरी दोनों बहनें थी। बहुत छोटा सा घर था लंदन में, बहुत छोटा सा घर था लंदन में। तो वो यात्रा कर रहे थे, मुझे लगता है कि कहीं और जा रहे थे, बेलिस्ट्रो में या कहीं। तो युदेश बहन को ये नहीं पता था कि वो मेरे साथ क्या करें। तो हमें वो मैंने तो मैंने तो कोर्स भी नहीं करा, तो मैंने सीधा मुरली स्टार्ट करी थी। और फिर उसके बाद 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद दादी और जयंती बहन वापस आए। और तो मैं इस पहले ही मुरली में जा रहा था सेंटर पे। तो मुझे याद है कि मैं सेंटर में गया, एक छोटा सा ऊपर में एक छोटा सा क्लासरूम होता था। वो पूरा मुरली रूम में 8 लोग आते थे, जैसे कि मुरली के कमरे में। तो मैं ऊपर जा रहा था, तो कुछ पढ़ने के लिए जा रहा था मैं ऊपर, और दादी नीचे आ रही थी सीढ़ियों से, और वो रुकी। और उन्होंने मुझे नहीं पता था कि मेरा तब तक परिचय नहीं हुआ था, तो वो रुकी और उन्होंने मुझे इतनी प्यार से देखा, और वो बैठ गई। और उन्होंने बोला, आप बाबा की सेवा करेंगे पूरे विश्व में, और उन्होंने ये बोला। तो उस समय पे मुझे नहीं पता था, और मुझे समझ नहीं आया कौन बाबा थे। और ज़रूर से मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया जब उन्होंने ये बोला कि आप सेवा करोगे पूरे विश्व में। पर खैर, तो वो जब मैं उसको देखता हूँ, तो वहीं पे मेरा जो है अलौकिक जन्म हुआ, क्योंकि उसके बाद तो मैं उस वरदान तक मैं मैच करता हो रहा कि मैं बाबा की सेवा करूँगा पूरे विश्व में। तो मुझे समझना होगा कि बाबा कौन है, और मुझे समझना होगा कि सेवा क्या है। क्योंकि दादी दादी ने मुझे इतना उमंग उत्साह, इतना प्रोत्साहन दी। तो उस समय बहुत कम डबल फॉरनर्स होते थे, हो सकते हैं बहुत ही 6 या 12 रहे होंगे। तो आपका संबंध दादी जानकी के साथ कैसे बढ़ा? जैसे कि आपने बताया कि वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, उन्होंने आपको ये वरदान दिया, लेकिन क्या आपको क्या महसूस हुआ उनके द्वारा जब आप सोच रहे थे कि ये क्या व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, या आपको आकर्षित हुए, या क्या आपको लगा कि कुछ ऐसे जैसे कि चुंबक की खींच आ रही है, आपको लगा कि बहुत वो शक्तिशाली थी, या कई बार आप उनसे नहीं बात कर पाए, या ये बहुत आसान था उनसे बात करना? तो कैन भाई कह रहे हैं कि अगर मैं सोचता हूँ उन दिनों के बारे में, सारी परिस्थितियों को मैं इकट्ठे डालूं, तो सारे दृश्यों को मैं अपने मन में लेके आता हूँ। लेकिन मैं लंदन में था 3 महीने के लिए, और फिर मैं वापस चला गया ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, सेंटर बंद हो गया। और मुझे याद है कि मैं दादी को लिखा, मैंने दादी दादी प्रकाश मणि को कि यहाँ पे सारी चीजें हैं, मुझे सेवा करनी है, मुझे बाबा की सेवा करनी है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे सिडनी में सेंटर खोलना होगा, तो वही मैंने किया। तो और फिर मुझे इतनी प्रोत्साहना मिलती थी वास्तव में चार्ली भाई के द्वारा, और वो दादी के क्लासेस भेजते थे। तो मेरी जो पालना थी उन शुरू के दिनों में, जब मुरली में इंग्लिश में मुरली नहीं आती थी उन दिनों, और चार्ली भाई नोट्स भेजते थे, और आधे नोट्स दादी की क्लासेस होती थी, और आधे नोट्स मुरलियाँ होती थी। तो मैं मुरलियों से नोट्स लिखता था। तो वो हमारी मॉर्निंग क्लास होती थी। और हाँ, ज़रूर से तो मुझे दादी की जो गहराई थी ज्ञान की, विवेक की, वो मुझे
सराहे कि वो हर क्लास इतनी अच्छी थे। बहुत ही अद्भुत। और जैसे कि मैं मुझे वो पालना मिल रही थी और वो वास्तव में जब मैंने किसी के बारे में सोचा, जैसे कि वो एक मेरे लिए एक मॉडल थे, जैसे कि योगी भी और इधर-उधर भी जा रहे थे सेवा के लिए, और उसके साथ-साथ वो मेरे लिए एक मॉडल थी, जैसे कि एक प्रेरणा का। और जैसे ही उस समय वो लंदन में थी क्योंकि वीज़ा की वजह से, तो मैं उनको साकारी रूप में 1978 में मिल पाया। और फिर जब वो ऑस्ट्रेलिया में आई, वो ऑस्ट्रेलिया में भी आई थी। और उसके बाद मुझे बताया गया ब्राज़ील जाने के लिए। दादी प्रकाश मणि ने मुझसे पूछा कि मैं ब्राज़ील जाऊँ, और दादी एक बिल्कुल, जैसे दादी मोहिनी दीदी मोहिनी बोल रही थी कि वो बैकबोन थी, तो वो पूरी तरह से हमारी बैकबोन थी, जैसे पूरी सेवाओं के लिए जैसे कि पूरा सहारा थे। क्योंकि शुरू के दिनों में भी लंदन में, न्यूयॉर्क का तो कनेक्शन तो बाद में हुआ जब दादी प्रकाश मणि आए थे तो 84 में, लेकिन वो बिल्कुल बैकबोन थी यहाँ की सेवा के लिए, क्योंकि लंदन से कनेक्ट होते थे। फिर एक भाई कह रहे हैं कि हाँ, अब आप जानते हैं कि हम सारे इस अनुभव के थ्रू जा रहे हैं कि एक-एक दादी जैसे जा रही हैं। और दादी जानकी के बारे में जब आप उनसे जुड़ते हैं, उन यादों से जो उनकी आपकी हैं आपके मन में, तो आप क्या करते हैं? ये जो फरिश्ते होते हैं आपके मन में, आप कैसे जुड़ते हैं वरिष्ठों से, वरिष्ठ भाई-बहनों से या दादियों से? क्या आपको सही में लगता है कि दादी जान के आपके लिए वो प्रेरणा है, या जिनसे आप लेते हैं अपनी यादों में उनसे? तो केन भाई कहते हैं कि हाँ, ये बहुत यादें हैं। और इतनी सारी उन्होंने बहुत अच्छी उनकी, जो जैसे उनके श सा इतनी दृढ़ता थी और इतनी साहस था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और इतनी आगे जाने की, बिल्कुल किसी भी चीज़ से डर नहीं। यहाँ पे पहले ब्राज़ील में बहुत हिंसा थी, बहुत एक हिंसात्मक देश था। अगर कहें जैसे कि एक-दूसरे को मारते थे लोग घर में, तो एक रिपोर्टर ने दादी से पूछा कि क्या आप क्या करेंगे अगर कोई आपके चोर आ गया आपको चोरी करने के लिए? वो सवाल करा था उन इंटरव्यू में उनसे। तो दादी दादी ने जब उन्होंने सवाल समझा, उन्होंने कहा, इतने कम कि कभी मेरे साथ नहीं हो सकता। इतने, जैसे कि वो एक ऐसी जगह पे रहती है जहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता, कि लौकिक आ ही नहीं सकते कोई। तो इतना कन्विक्शन, यानी कि And I thought, उतना wow, that's जैसे कि amazing. निश्चय के साथ She दादी ने wasn't बोला, तो वो joking. बहुत She ही was absolutely अद्भुत था। ऐसे वो मज़ाक नहीं कर रही थी, वो पूरी तरह से उनको निश्चय था कि अगर मैं उस जगह पे रहूँ बाबा के साथ, और कुछ नहीं हो सकता मुझे। तो मुझे इतने सारी ऐसे मेरे पास यादें हैं, जब भी मैं उनको याद करता हूँ तो इतनी हज़ारों के नंबर में, जैसे कि जो ऐसे आते हैं उनकी जो दृश्य सामने। और वो हमेशा याद करती थी जब वो चार्ली भाई को मिलते हैं, वो केन चार्ली बोलती थी। Ken Charlie, the name of a band, you know? केन चार्ली एक बैंड का नाम है, जैसे कि, तो ऐसे वो नाम लेती थी। तो उनको इतना निश्चय और था हमारे अंदर इतना विश्वास था, तो वो सही में आपको बहुत प्यार करते थे, आपको और चार्ली भाई को भी ज़रूर से, और एंथनी भाई को भी। मुझे लगता है कि आप तीनों, जो 3 भाई थे, बड़े Some may not know you very, very well भाई sometimes, हमारे लिए। but और मुझे लगता है, मुझे पता है कि केन भाई as a younger Brahmin, you were very impressive मेरे लिए भी, जब when मैं it एक comes बहुत to छोटा, मैं ब्राह्मण था, तो मैं आपसे भी बहुत हो जाता था कि हाँ, एकदम प्रभावित हो जाता था। कि मैं आपके सामने एक बुद्धू दिखता था, और आप ऐसे चमकते थे, लेकिन मैंने आपका दिल जाना। तो आपके गीतों द्वारा, और मैं सोचती रही कि ओह! ये भाई इतनी सीरियसली देख रहे हैं, लेकिन ये अंदर से इतने ऐसे कितना भावुक गीत हैं, क्योंकि आपके गीत मुझे इतना रुलाते थे। और एक था कि आप आए मेरे पास, आया और मुझे आप समझाना चाहते थे, और मुझे नहीं पता कि उस गीत में मैं कितना रोया। जब भी मैं बाबा के साथ मुझे प्रेम होता है, तो मैं वो मैं और रोता हूँ, और मुझे बाबा के लिए और प्यार आता है। तो आपका जो संबंध था दादी जानकी के साथ, क्या आपका सबसे अच्छा वो ऐसे जो दिल को छूने वाला, जो ऐसे क्षण जिसने आपके दिल को पिघला दिया और आपको वो गीत बनाने पे रखा?
तो केन भाई कह रहे हैं कि खैर उनके जो वो उदाहरण थी जो जो चीज़ों ने मुझे छुआ वो थी उनकी नम्रता और उनके जैसे कि एक दृश्य है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सही में पूरा जैसे कि दिल को ऐसे तोड़ देता है। हमारा हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटर की मीटिंग हो रही थी दादी के क्वार्टर्स में ज्ञान सरोवर में और ये थोड़े साल पहले की बात है और एक एक बहन थी जो बात कर रही थी कि कोई कैसे लड़ाई हो रही थी कहीं पे उसकी बात कर रही थी और दादी ने ज़रूर से हर कोई जैसे कि आया कुछ बोला हर कोई अपने में बोला और कुछ बोला फिर दादी ने कहा मुझे कुछ कहना है और फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला वो सिर्फ वो सिर्फ अटेंशन खिंचवाना चाहती थी और उन्होंने बहन को बुलाया जो वो बात कर रहे थे उस परिस्थिति के बारे में उनके सामने और और उनको इतनी लंबी दृष्टि दी और उनको इतना बड़ा ऐसे जैसे गले मिले इतने बड़े और फिर और हम वहाँ 15 बैठे हुए थे तो सारे वरिष्ठ बहनें थी रीजनल कोऑर्डिनेटर का ग्रुप था और ट्रस्टी का और फिर दादी ने दृष्टि दी और सब हर एक को दृष्टि दी और हम में से एक एक को गले मिले और मुझे लगता है वो सारे में आधा घंटा लगा होगा सारे उसमें और उन्होंने कुछ नहीं बोला पूरे समय कुछ नहीं बोला दादी ने और हर कोई वो पूरी तरह से पिघल गया उस पे और फिर जैसे कि अंत में जैसे कि उन्होंने हमको देखा और फिर कुछ नहीं बोला कुछ भी नहीं बोला कुछ भी लड़ाई की बात नहीं तो वो उनकी ऐसे वृत्ति उनका जैसे कि कितना ऐसे जैसे कि एक पाठ पढ़ने का तो मैंने इतने सारे उनके साथ दृश्य देखे हैं बहुत ही अद्भुत बहुत अद्भुत वो हमेशा जो भी आप उनसे पूछो तो वो होती थी शुरू के सालों में पूरा समय होती थी तो हमारे को इतना आनंद आता था उनके साथ फन होता था और वो हमेशा ऊंची स्थिति पर लेके आती थी हमेशा हमेशा तो हो सकता है जो ऊंचा स्तर जो है वो सीरियसनेस है ना जो हमें चाहिए अभी कि जो हमारे अंदर संशय है लेकिन हल्केपन और फन के साथ तो एरिक भाई कह रहे हैं कि क्या उन्होंने आपको कभी आश्चर्य करा कैसा लगा कि आप एकदम आश्चर्यजनक हो गए कि ऐसा कुछ करा आपको एकदम से अलग रीति से सोचने पर करा तो जरूर से कैन भाई कह रहे हैं हाँ जरूर से एक बार एक परिस्थिति थी तो हाँ जरूर से जैसे कि सेवाएं जैसे बढ़ी वृद्धि हुई जैसे सेवाओं की और मैं यात्रा कर रहा था और मैं इधर उधर रुकता था हर जगह रुकता था तो जो भी चीज़ है वो आगे बढ़े जो भी सेवाओं में तो हम एक सेंटर खोल रहे थे हर साल एक सेंटर खोल रहे थे अलग अलग देशों में तो वो बाप दादा के ऐसे संदेश था साथ के देशों में भी सेंटर खोलना था तो एक बारी मैं दादी के पास गया और कभी भी उसके बाद नहीं तो मैंने मैंने कंप्लेन करी दादी को कि वो लेना दिया कि व्यक्तियों के बारे में कि जो अच्छी चीज़ें नहीं करे सेंटर पे कि एक जगह पे एक सेंटर पे वो अच्छी चीज़ें नहीं करे तो मैंने जैसे कि उनकी कंप्लेन करे और मैंने दादी को बताया और दादी ने मेरे को बोला कि कंप्लेन नहीं करो आप अपनी निंदा करवाएंगे तो हाँ मुझे समझ में आया कि अगर मैं निमित्त हूँ कुछ तो अगर मैं उसके बारे में कंप्लेन करूँगा कि अच्छा कुछ तो मैं वास्तव में मैं अपनी निंदा करवा रहा हूँ तो ये बहुत ही मेरे लिए वो पार्ट था जो मैं कभी भी मैं उनके पास नहीं जाता था किसी की भी कंप्लेंट लेके उसके बाद में कभी भी नहीं कि मैं हमेशा अपने को चेक करता था तो ये बहुत बड़ा पार्ट जो मुझे सीखने को मिला तो एरिक भाई कह रहे कि ओ सही है तो मैं तो 1 घंटा और जा सकता हूँ लेकिन सिर्फ आखिरी शब्द मुझे लगता है कि उसके बाद हम मोनी दीदी को बुलाएंगे कि वो हमको ज्वाइन करे तो मोनी दीदी से भी सुनना चाहेंगे कि जो भी आपने बताया लेकिन अगर आपको कहना हो आम उदाहरण के तौर पे कि एक पाठ जो दादी ने आपको सिखाया जो आपका जो आज की मेन धारणा जो बने जो कुछ ऐसी धारणा जो आपको जो महसूस हुई जो आपने उसको अपने जीवन में लगाया
अप्लाई किया, तो जो आपके संबंध से जो मिला, ऐसा कुछ है जो आपके मन में आ रहा है? तो केन भाई कह रहे हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि एक बार मैंने दादी को बोला कि मैंने जैसे जो बहन कोई परिस्थिति में होती है, मैं उस परिस्थिति में हूँ। कि कैसे? क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो बहनों को आगे रखते हैं ना, तो हाँ जरूर से। तो जो ये राज है कि भाइयों को पर दादी ने कहा क्योंकि आप रहम दिल हो। आप यहाँ पे क्यों हो? क्योंकि आप रहम दिल हो। तो मैंने वो कभी भी नहीं भूला, वो सही में। मैं हमेशा याद रखता हूँ कि वही मेरा स्टैंडर्ड है, मैं उस पे वापस जाता हूँ। जब भी मैं कहता हूँ कि नहीं, दादी ने कहा कि मैं रहम दिल हूँ, और फिर मैं अपने आप को ठीक करता हूँ। ठीक है। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि उनको वो एक कला है कि वो सिग्नल देते हैं, वरदान भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं, सभी एक समय पे ही देते हैं। तो आइए सुनते हैं मोहिनी दीदी से कि हम उनको बुला सकते हैं वापस इस रूरेहान में। तो मुझे पता है सिस्टर मोहिनी मुस्कुरा रही है, तो ये अच्छा है। तो आप हमें याद करते होंगे ना केन भाई को, और आपने उनको देखा है कि उनको बढ़ते हुए देखा है, तो मैं जानती हूँ कि आप आपस में बहुत समीप हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा ना कि केन भाई को देखते हुए। तो आज रात को मोहिनी दीदी आपके पास। ओम शांति भाई, मोहिनी दीदी बोल रहे हैं, केन भाई बोल रहे हैं ओम शांति। मोहिनी दीदी बोल रहे हैं मैं जानती हूँ कि जब केन भाई बात कर रहे हैं तो जो यादें हैं, मेरी जो पहली विजिट थी ब्राजील में जब मैं गई थी, तो जब केन भाई जब निमित थे उधर, और हाँ जरूर से उससे पहले जयंती बहन और दादी जाते जाते थे, लेकिन मेरे को न्योता आया मुझे लगता है कि 82 में 83 में। और फिर मैं उसके बाद मैं रेगुलर जाती थी क्योंकि केन भाई तो उन्होंने दादी प्रकाश मनी को रिक्वेस्ट भेजी फ्लोरिडा में। मुझे याद है कि हम टैंपा में बैठे हुए थे, तो कि अगर ब्राजील जुड़े, न्यूयॉर्क से जुड़े। तो जब मैं गई थी तो मैंने देखा कि तो मैं जैसे कि आप बात भी कर रहे हैं ना, तो मैं बीच में बात कर रही हूँ कि कैसे अच्छा उन्होंने भोजन बनाया। और फिर दादी प्रकाश मनी गए, ऑस्ट्रेलिया गए, और कहीं पे भी जहाँ पे मैं जाती थी तो वो ये टमाटो सॉस बनाते थे। तो वो जानते हैं कि वो बहनों को पसंद आता, तो वो फिर चपाती भी बनाते थे, बहुत अच्छी सब्जी बनाते थे। और फिर हाँ जरूर से जब हम जाते हैं तो फिर हम, लेकिन हाँ उसके साथ साथ सिर्फ रहम दिल ही नहीं, लेकिन बहुत ही माता का जैसे ममता भर है। तो मैं कहूँगी बहुत ही ब्रदरली, या ब्रदरली, हाँ भाई जैसे हैं, लेकिन मदरली भी है, यानी कि ममता भी है। तो क्योंकि कितनी बारी भाई जो है वो, तो भाई ये नहीं सोचते कि वो कितने ममता है भाइयों में। तो मुझे अच्छा लगता है जब अंदर में प्रेम होता है, अंदर जेंटल होते हैं भाई, तो बहुत ही अद्भुत। तो वो सिर्फ 29 साल के थे, और किसी ने 3 दिनों पहले मुझे एक पिक्चर भेजा, जब केन भाई मेरे को दिखाने चाहिए, तो बहुत नए थे ज्ञान में, हो सकता है 29 साल के थे उस समय। बहुत खुश थे, हैप्पी थे, हिप्पी नहीं थे खुश थे। लेकिन वो इतने खुश लगे, और बहुत ही, और हाँ जरूर से सीरियस भी, ये बहुत नेक दिल है। और एक बारी दादी गुलजार ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि वो सराहना जैसा है। उन्होंने कहा कि आप सब बहनें, आप वेस्ट में गए लेकिन फिर भी वो आपका सम्मान करते हैं, आप कर। हाँ, तो मैंने कहा हाँ, वो सही में हमें सम्मान देते हैं। तो सिर्फ ऐसे नहीं कि बाह्य रूप से देते हैं कि हाँ हम एक दूसरे को पूछते हैं। तो दादी ने फिर कहा कि वो तो सराहना करते होंगे कि आप सब समझदार हैं। तो मैंने कहा जी दादी, वो देख रहे हैं ऐसे समझदार हमें। तो ये बहुत बहुत प्यारा संबंध है भाई और बहन का, जैसे इकट्ठे हम सफर कर रहे हैं या जो कुछ भी रीति से। मुझे लगता है कि हम मुझे बहुत बहुत प्रेम और सम्मान है केन भाई के लिए, जो हमारे भाई के रूप में। और आपको दोनों भाई, एरिक भाई, ऐसा नहीं कि आप कम है किसी और से, तो आपको ऐसा नहीं सोचे, आप भी बड़े भाई हैं अब। तो एरिक भाई कह रहे मैं भी अच्छी टमाटो सॉस बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये क्या वो केमिस्ट थे ना, तो मैं उनकी वो कैसे, वो उसमें क्या मिला दे, मैं उन पे विश्वास नहीं कर सकता। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि वो क्या बनाते थे, वो परफ्यूम्स भी बनाते थे उस समय पे, बहुत अच्छे परफ्यूम्स बनाते थे। तो उन्होंने एक बार मुझे इतने सारी बोतल दे दी परफ्यूम की, जब मैं आई तो मैंने सारी बहनों को दी।
तो बहुत अच्छे, बहुत ऐसे रचनात्मक थे, क्रिएटिव थे इतनी सारी चीज़ों में। और हाँ, ज़रूर से अभी तक भी हमारे लिखते हैं, हमारी गाइडलाइंस लिखते हैं, पॉलिसी लिखते हैं, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होता है तो उन्होंने वो सँभाला हुआ है, चाहे भोजन से या जहाँ तक भी। तो मुझे लगता है कि वो उनको अभी भी अच्छा लगता है भोजन बनाना, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। हाँ, केन भाई मुस्कुराए। तो हाँ, उसके साथ जब भी मैं लैटिन अमेरिका के देशों में गई तो मैं कब पकौड़े फ्राई करती थी उनके लिए भी, और उनके साथ मुझे भी भोजन पकाना अच्छा लगता था। तो ये बहुत ही प्यारा अनुभव रहा। जब मैं शुरू में गई थी तो ये जो भाई हैं, ये बहुत इनके बहुत-बहुत विशेष और आवश्यक रोल है, तो बहुत-बहुत प्यारा। तो वो हमारे साथ आ पाए, और मुझे लगता है किसी और दिन भी हम सोच रहे थे। तो केन भाई के आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, भोग और इतनी सुंदर दादियों की सुंदर यादें विशेष करके। और हाँ, ज़रूर से हम कुछ और समय भी कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे चीज़ें जाती हैं। तो हर कोई इतनी गहरी रीति से सराहना करता है अव्यक्ति परिवार के लिए। और हाँ, हम यहाँ पे तो लेट हो गए, यहाँ पे 22:11 यानी कि 11:10 हो चुका है। नहीं, 11:10 नहीं, 10:10, लेकिन इतने सारे हर कोई देखना चाहता है कि ये ये जो वंडर हो रहा है, जो हो रहा है, जो आप सिस्टर मोहिनी, आपकी जो रेज़िलियंस यानी कि जो आपकी उठ रही, जो आप सबके लिए इतना सहारा बने। तो हम आपको अपने दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। रेज़िलियंस यानी कि लचीलाता। तो मोहिनी बहन कह रही हैं कि धन्यवाद और बहुत-बहुत प्यार बाबा से आप दोनों भाइयों के लिए। ज़रूर से दोबारा, और ओम शांति और गुड नाइट। Thank you, Ken. Good night. धन्यवाद मोहिनी दीदी, एरिक भाई कह रहे हैं, और धन्यवाद केन भाई। ओम शांति। मनन चिंतन, मंथन की कला। Om Shanti. Thank you ओम so शांति, much. धन्यवाद, बहुत-बहुत Special धन्यवाद। thank you to विशेष all धन्यवाद हमारे Ken प्यारे and also केन भाई Sister के लिए, और Mohinity. It उसके was साथ-साथ really विशेष धन्यवाद was हमारे प्यारे एरिक भाई amazing. के लिए भी। We all had बहुत such ही अद्भुत रहा fun हमारे को, इतना हम together. लोग Now हमने it's our time to get our हँसे। point for तो today. अब हमारे को कल का पॉइंट Mananjantan, लेंगे, Art of मनन Journaling. चिंतन मंथन की So कला now के लिए Sister अपना पॉइंट Shireen लेंगे। तो हम will शिरीन बहन को बुलाएंगे। बहुत जल्दी होगा, क्विक होगा, मुझे पता है लेट हो गया है, लेकिन हम सब कुछ कवर करना चाहते थे, तो थोड़े मिनट हमारे साथ रहे। ओम शांति, शिरीन बहन बोल रहे हैं आप सबको। तो कल का पॉइंट है मनन चिंतन के लिए, मंथन करने के लिए, मैं और मेरे से मुक्त होना। मुझे पहला पाठ गहरी रीति से समझना होगा। मैं और मेरे के बीच को समझना होगा। मैं अर्थात अंदर जाना, मेरा अर्थात ऊपर जाना। Dadi, our beloved Dadi. हमारी प्यारी दादियाँ। And whenever I look at और Baba, जब भी मैं बाबा को अब I देखती can't हूँ resist to तो tell the difference between मैं the अंतर angel नहीं and बता Baba. पाती दादी गुलजार में और बाबा They में। both
both जैसे कि entities दोनों जो मूर्त हैं वो जैसे कि मर्ज हो गई so हैं। this photo तो shows ये that जो how फोटो है this ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि दादी जानकी और दादी गुलजार है और दादी जानकी है और बाप दादा है। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। Thank you very much, Sister धन्यवाद Shireen. शिरीन बहन। And now और it's अब our time समय for है Bhog. हमारे because भोग, Today was special Bhog क्योंकि for आज हमारा विशेष भोग Dadi था Gulzar ji. दादी So गुलजार let's जी के लिए। see तो देखते what हैं Dadi कि has क्या wishes to give us. दादी हमें देना चाहते हैं आज। दादीज तो have दादियों good ने time. दादियों ने जैसे अच्छा कभी समय कभी बताया। दिया उन्होंने जाता अच्छा है, समय also दिया भी showing और वो time बिता भी रहे हैं with अव्यक्त family वतन में। and हम how सारे everybody करीब is के very परिवार हैं, important. एक दूसरे का सम्मान I करते could हैं, see a प्रेम lot of करते हैं। हम people सारे were इकट्ठे हैं और बात कर रहे daदी हैं जानकी कि said कैसे that दादी जानकी ने कहा कि every problem is हर with एक love. समाधान बताया, If you हर have love, प्रॉब्लम का क्या then बताया, you स्नेह। जब आपके पास स्नेह होता है तो आप रहम दिल होते हो, तो आप सराह सकते हैं अपने परिवार की और स्वीकार भी कर सकते हैं ड्रामा को, कि बहुत दिल से स्वीकार कर सकते हैं और निरंतर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना और शिव बाबा को फॉलो करना कि बाप समान बनना। तो मैं कहना चाहती हूँ बहुत बहुत प्यार बाबा की ओर से और दोबारा से ओम शांति और गुड नाइट। हम थोड़ी मिनटों के लिए याद में रहेंगे। तो आज की टोली है हर एक के लिए, ये है गाजर का हलवा, लेकिन ये दो जैसे कि बर्फी में की तरह से काट रखा है, उसकी टोली की तरह पीस बनाए हुए हैं। तो ये अंतर है, लेकिन ये सेम ही है। हमने उसकी रेसिपी भी दिखाई थी, आप वापस भी जा सकते हैं गाजर के हलवे की उसमें यूट्यूब में। तो इसको वीगन भी बना सकते हैं ना, अगर आपको उसमें दूध नहीं डालना तो आप उसमें सोया मिल्क डाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ गाजरें हैं और उसके साथ थोड़े नट्स भी हैं। तो वही, और आज पूरा ब्रह्मा भोजन भी था, हमने दादी गुलजार के लिए बनाया था, उनके भोग के लिए। तो हम पूरे 12 दिन बनाएंगे, लेकिन अलग अलग चीजें। तो आज है ये टोली और याद करनी है दादी का वरदान, हुआ ही पड़ा है। जो भी हम प्लान करें अभी या बाद में, हुआ ही पड़ा है। वो वरदान हम अपने साथ रखेंगे, जैसे कि बाबा ने कहा ये वरदानी जीवन है और अपने जीवन को वरदानी जीवन रखना है, उसमें साधारण संस्कार मिक्स नहीं करने, जैसे कि बाबा ने बताया। ओके, कोई पूछ रहे ब्रह्मा भोजन में क्या था, किसी ने पूछा? तो क्या था, मुझे याद करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। तो पनीर की सब्जी थी और पूड़ी थी और पालक का पकौड़ा और पुलाव था, पुलाव और पूड़ी। और क्या? और लोटस, लोटस फ्लावर जो होता है, अच्छा भें आई थिंक, हम उसको उबाल कर उसकी सब्जी बनाते हैं, उसकी जो जड़ हो, क्योंकि वो बहुत फेवरेट सब्जी थी दादी की शायद। तो वो ब्रह्मा भोजन था। तो मैं आशा करती हूँ आप सबने भी भोग स्वीकार कराया होगा। हर कोई लंच टाइम पे एक मीठा बनाए और भोग स्वीकार कराए। हर रोज 12 दिन के लिए हम करेंगे सारे इकट्ठे, हर कोई कर सकता है। शायद सिंपल ही बनाए, लेकिन जरूर लगाए भोग। ओम शांति, गुड नाइट आप सबको। We have very important announcement तो for हमारे tomorrow. पास बहुत इम्पोर्टेंट Please अनाउंसमेंट है कल के लिए। नोट डाउन कर लें कि saving कल time. डे लाइट सेविंग टाइम हो रहा है। अपनी घड़ियां बदल दें, अभी अभी बदल दें, Change your clock now. अभी बदलें अपनी Whatever घड़ियों को। time तो अभी is क्या it समय now? है? 10 बज चुके हैं, Almost. ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं, So 10 please बज रहे हैं। change your clock तो अपने घड़ियां भी बदल लें, और कल है डे लाइट सेविंग टाइम शुरू हो रहा है। हम सेव तो नहीं करें, लेकिन Give away 1 hour.
हमें 1 घंटा देना होगा। तो खैर स्प्रिंग फॉरवर्ड। तो कल है मार्च 14, तो याद रखें अपनी घड़ियों को 1 घंटा आगे बढ़ाना है, यानी कि सब कुछ 1 घंटा आगे चला जाएगा। तो हमें अब जल्दी से सोना होगा, क्योंकि 1 घंटा जल्दी हमें उठना